नमस्कार। आज हम बात करेंगे उन 1200 शिक्षकों के ऊपर में जिनका भविष्य अंधकार में डूबा हुआ है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के अंतर्गत पढ़ाने वाले लगभग 1200 शिक्षकों को पिछले 6 वर्षों से मानदेय नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड किस तरीके से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये हमने आपको दिखाया था। छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड पिछले 9 से 10 अगस्त को एक सम्मेलन किया हुआ था। उन्होंने एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था जहां पे काफ़ी अतिथि वहां पे आए हुए थे। उन्होंने अपने अपने वक्तव्य दिए थे, वो भी हमने आपको दिखाया था। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बाल सखा और खनिज विभाग के अध्यक्ष गिरीश देवांगन भी आए हुए थे। गिरीश देवांगन द्वारा कही गई बातों को हम चाहते हैं कि एक बार सुनिए कि गिरीश देवांगन को जब ये पता चलता है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के अधिकारियों के नालायक होने का सबूत वहां पर दिया जाता है, किस तरीके से वहां के अधिकारी पद पर बैठा हुआ सचिव इम्तियाज अंसारी अपने निकम्मेपन की वजह से किस तरीके से उन 1200 शिक्षकों के ऊपर खिलवाड़ कर रहा है, उसको हम यहाँ पे बताना चाहेंगे। हम ये बताना चाहेंगे कि जब यही बातें गिरीश देवांगन जी को पता चलता है तो वो किस तरीके से वहाँ पे वक्तव्य देते हैं और क्या कुछ कहते हैं। उनका साफ कहना है कि क्यों आखिर इन 1200 शिक्षकों को इनके वेतन से रोका गया, ऐसा क्या कारण था। वो भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शासनकाल में। ये नहीं हो सकता, ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के अंतर्गत काम कर रहे अधिकारियों की गलती है और यहाँ पे जो नियुक्त अध्यक्ष हैं उनकी गलती है। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक ये बातें क्यों नहीं पहुँचाई। अगर ये बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुँचती तो ये हो ही नहीं सकता कि इस तरीके से अनियमितताएं होती। क्या कुछ कहा, हम चाहते हैं गिरीश देवांगन ने उस प्रोग्राम में, आप भी एक बार जरूर सुने। और ये जानकारी आज हम लोग के पास आई है। मैं बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेके हमारे चेयरमैन साहब को उनसे मिलवाऊंगा भी और देखते हैं कि क्या व्यवस्था बन सकती है। और फिर जानते हैं अब भूपेश बघेल है, उनके दिमाग में कहीं बात चढ़ गई तो फिर एनी हाउ कोई भी प्रकार से उसे पूरा होना है और जो बोलते हैं वो करते हैं। सवाल चेयरमैन जी के ऊपर है कि वो कैसा वहाँ प्रस्तुत करते हैं और कितना गिरा सकते हैं। वहाँ मुख्यमंत्री के सामने आप लोगों के पक्ष को कितनी दमदारी से रख सकते हैं। साथ में मैं तो रहूँगा ही, मैं भी पूरी भरपूर कोशिश करूँगा कि आप लोगों के कार्यशाला में उपस्थित होकर आप लोगों की समस्याओं को बारीकी से समझा। क्योंकि कभी इस प्रकार के आयोजनों में हम लोग शामिल हो नहीं पाते हैं, हम कोई बुलाता नहीं, तो समस्याएं समझ में नहीं आती कि मदरसा बोर्ड संचालित कहाँ से होता है, मदरसा में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको क्या सुविधा मिल रही है, नहीं मिल रही है, पता ही नहीं चलता, जानकारी आती ही नहीं हम लोग तक। आज पहली बार ये सुनने में मिल रहा है कि 6 सालों से लगातार वहाँ जो शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। बड़ी मतलब भूपेश बघेल के राज में तो अचंभित हूँ मैं, क्योंकि ये जानकारी पता नहीं वहां तक कैसे सही जो प्लेटफॉर्म में पहुंचना चाहिए, सही व्यक्ति के हाथ पहुंचना चाहिए, ये नहीं पहुंच पाया, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि छोटी छोटी बारीक समस्याओं को भी वो बड़ी बारीकी से समझते हैं और बारीकी से पकड़ के उसका निदान ढूंढते हैं। ये सबके हम लोग सभी गवाह हैं, लेकिन पता नहीं वहां तक जानकारी गई नहीं गई, विभागीय मंत्री को इसकी जानकारी थी नहीं थी। 300 जहाँ मदरसा संचालित है वहाँ 1000 के लगभग हमारे शिक्षक कार्य कर रहे हैं और उनकी समस्याएं यदि माननीय मुख्यमंत्री जी तक न पहुँचे ये बड़ी सोचनीय स्थिति है। तो अवश्य ही अब जब हम लोग की जानकारी वहाँ गई है हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे। तब तो 2-3 महीने में इलेक्शंस भी आने वाले हैं, लेकिन कोई न कोई रास्ता कहीं ना कहीं से इसके लिए कुछ व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके, क्योंकि अब अगला विधानसभा सत्र भी नहीं आने वाला है, 17वां शाम हो गया है, अनुपूरक बजट भी आ गया है, वो भी खत्म हो गया है।
पता नहीं आदरणीय डॉक्टर अंसारी साहब क्या प्रयास किए, पता नहीं अध्यक्ष जी क्या प्रयास किए, पता नहीं। कि उस समय ये जानकारी में आई रहती तो अनुपूरक बजट में भी 20-25 करोड़ रुपया रुका है, और नहीं तो आधा पैसा तो दिलवा ही सकते थे। चलिए, अब जो हो गया उसमें बातें करना ठीक नहीं। अब भविष्य में अपन इसमें क्या कर सकते हैं, और आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि इन विषम परिस्थितियों में आप लोगों ने मदरसा को जिंदा रखा है, और जो अच्छी तालीम है आप बच्चों को दे रहे हैं, और इस प्रदेश के विकास में हम सब मिलकर सहभागी बनेंगे। और आप सभी को इस कार्यशाला की शुभकामनाएं देते हुए इसकी बारीकियों को समझिए, और आगे जाके, क्योंकि मैं देख रहा था कि पहले मदरसों की संख्या कुछ ज़्यादा थी, अभी कुछ कम दिख रही है, कम भी हुई है, कोरोना की वजह से कुछ कम हुई है। तो उनको भी पुनर्जीवित करके पुनः संचालित करने की कोशिश मदरसा बोर्ड द्वारा की जानी चाहिए, तो हमारा सफलता का पैमाना होगा। जैसा कि आपने सुना, गिरीश देवांगन जी का साफ कहना है कि छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अल्ताफ अहमद अभी तक क्या कर रहे हैं यह हमें समझ में नहीं आता। उन्होंने मुख्यमंत्री तक ये बातें क्यों नहीं पहुंचाई? अगर यही बात विधानसभा सत्र के दौरान पहुंच जाती, या कम से कम अनुपूरक बजट तक भी ये बातें पहुंच जाती, तो ये 25 से 26 करोड़ रुपए की बात थी, जो कि कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। निश्चित तौर पे कम से कम पूरी राशि नहीं मिलती तो कम से कम आधी राशि तो मिल ही जाती, ये कहना था गिरीश देवांगन जी का। गिरीश देवांगन यही नहीं रुकते, वो छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के सचिव की ओर देखते हुए कहते हैं कि आखिर इम्तियाज अंसारी के द्वारा नोट शीट तैयार करके क्यों मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचाई गई, क्यों ये बातें इस तरीके से दबा के रखा गया। अगर इनके द्वारा नोट शीट तैयार करके दे दी जाती तो ये राशि जरूर रिलीज होता। गिरीश देवांगन ने इस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शासनकाल में अनियमितताएं होने को लेकर अपना नाराजगी प्रकट किया, और उन्होंने कहा कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, हम पूरा प्रयास करेंगे, अगर चाहे तो ये राशि भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के शिक्षकों के साथ न्याय हो। तो अब सवाल उठता है, क्या छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के इन 1200 शिक्षकों के साथ न्याय होगा? अब ये सवाल उठता है, क्या छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड का इस गण जिम्मेदार सचिव इम्तियाज अंसारी के ऊपर में कार्रवाई होगी? क्या इसे निलंबित किया जाएगा? कहीं ना कहीं अगर छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के इस अधिकारी के ऊपर में जांच बैठती है तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कहीं ना कहीं यही वो अधिकारी है जिसकी वजह से इन 1200 शिक्षकों के घरों में अंधकार फैला हुआ है। देखते हैं आने वाले समय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा क्या कदम उठाए जाते हैं, क्या इन 1200 शिक्षकों को न्याय मिल पाता है? इन्हीं सारे सवालों के जवाबों के साथ हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।